था वो बहुत अच्छा ईयर था। फर्स्ट बिग ईयर 23-24 में भी हमारी गाड़ी अच्छी, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत सुपर्ब रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह मिला के। तो आई थिंक उसका एक करेक्शन मात्र है। ये क्वार्टर भी लोगों को, तो हम इतना क्वार्टर ऑब्सेस्ड हो गए। जैसे मैंने कहा, मैं तो प्रवाह देखता हूँ, उस प्रवाह में मेरे को इतना सा कोई शुभ कोई संदेह नहीं लगता है कि ये तो सब गाड़ी पलट। तो आपको लग रहा है ये जो एफआई की सेलिंग है ये थोड़ा सा एक बस टेम्परेरी फेज है, ये पैसा वापस आएगा मार्केट में? 100% आएगा। और इवन जो अर्निंग्स ग्रोथ है ये भी एक बिकॉज एक वन ऑफ फैक्टर्स थे, स्टैटिस्टिकल भी होता है, बेस बन जाता है। हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होती। गवर्नमेंट स्पेंडिंग द लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्रस्ट। इकोनॉमिक जब इतना सारा वेल्थ क्रिएशन हुआ तो उसके अंदर भी इनइक्वालिटी थी, तो वो भी एडजस्ट हो रहा है। तो सरकार की स्कीमें चाहे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे, हम यूबीआई के नजदीक जा रहे हैं, हम पैसा इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये तो एडजस्टमेंट पीरियड, परचेजिंग साइकिल होगा। हमारे मानसून बहुत सुपर हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगी, तो हमारी इंटरेस्ट रेट भी, वी आर वंडरिंग वेदर वी हाई बिहाइंड द साइकिल, बिहाइंड द कर्व और अहेड ऑफ द कर्व एटसेट्रा। तो मुझे तो कोई 1-2 क्वार्टर की स्टोरी वो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। कहाँ 2047 की बात करें और 1-2 क्वार्टर की बात करें, कोई नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब जी एक्चुअली ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जो अर्निंग्स अगर आप देखें पिछले 2-3 क्वार्टर की, सबसे ज्यादा डेंट वहां पड़ा जो सबसे आइकॉनिक कंपनीज रही हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या कुछ इवन बड़ी ऑटो कंपनियां हैं फॉर एग्जांपल। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट को डर लग रहा है कि कहीं ये कोई सिस्टमिक स्लो डाउन तो नहीं है, ये इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। नहीं, आप नए विनर्स देखिए ना, नए विनर्स आ रहे हैं ना, तो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं। आप आईपीओ देखिए, रोज आता है कि भाई ऐसा तो रिकॉर्ड अर्निंग पी वाले को हो रही है। तो ये जो नया सेक्टर आ रहा है, जब मैंने शुरू किया था 1980 के अंदर, तो सेंचुरी चलता था और एसीसी, ये 2 शेयर चलते थे, हिंदुस्तान मोटर चलता था, बिरला जूट चलता था। ये तो नए खिलाड़ी, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, तो पुराने जाएंगे, नए आएंगे। जहां इनोवेशन ज्यादा जोर से हो रहा है वो कंपनी आएंगी। आज जोमेटो का वैल्यूएशन देखिए ना। तो आई थिंक ये तो खाली रोटेशन है, हमें बिल्कुल भी इसमें घबराहट की बात नहीं है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि दुनिया इनोवेशन की तरफ जा रही है, तो जहां जहां इनोवेशन स्ट्रांग है वहां वहां जीत होगी। स्विगी का छोटा सा इनोवेशन था, कहां पहुंच गई। बिल्कुल। तो ये जो न्यू एज कंपनियों की आपने बात की, जोमेटो आज 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप प्लस है, ये आपको लगता है दीज आर हेयर टू स्टे और ये आगे जाके बड़े सेक्टर्स यही बनने वाले हैं, चैलेंज करेंगे इनकम्बेंट्स को? ये इनकम्बेंट्स को तो चैलेंज, ये तो जितना जितना नया होगा वो इनकम्बेंट के तो उनकी मियाद छोटी होते ही जाएगी। तो जैसे एनवीडिया गूगल से आगे निकल गया, तो क्योंकि उसका इनोवेशन था कि भैया मेरी चिप में प्लेटफॉर्म इज ऑन द चिप नाउ। तो ये बातें तो होती रहेगी। जोमेटो लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस, बट नो वन इज हियर टू स्टे फॉर एवर। तो आई थिंक इट इज समथिंग टू बी वेलकम बिग टाइम, कि नए बच्चे तभी आएंगे आगे निकल के जब उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर, जितनी जितनी नई कंपनियां एक नई परिभाषा, नई संभावना हमको दिखाते हैं, वो नई संभावना से बच्चे। और आज मैं कोई प्रोग्राम में साथ में बैठा हुआ था, तो बोले हमारा थ्रस्ट 15 से 35 साल 40 साल के बच्चे हैं। तो उसने पूछा 15 साल के? बोले हाँ, 15 साल के एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। हमारा मित्र कृष्ण गोपाल कृष्णन केरल के अंदर एक प्रोग्राम चलाता है कि जहां स्कूल का कोई बच्चा कंपनी बनाता है, वो उसको पहला 1 लाख रुपया देता है। तो ये युग बदल गया। आपने आईपीओ मार्केट की बात की, आपके हिसाब से जो आईपीओ मार्केट में जिस तरीके की डिमांड आ रही है, कहीं ना कहीं इस प्राइमरी मार्केट में कुछ बबल है या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम? 2 बातें हो रही है। कुछ तो बबल मार्केट का स्वभाव है, बन जाता है, कई कारणों से बन जाता है। दूसरा ये है कि रिटेल इज हियर टू स्टे। तो ये जो एस्पिरेशन है हमारे मिडिल क्लास, हमारे मफसल एरियाज के अंदर, कि हमें शेयर मार्केट में जाना है, यहाँ कमाई होती है, आएगा। हर नया वर्ग आता है, थोड़ा कमाता है, फिर मार खाता है, फिर थोड़ा पुराना हो जाता है, फिर वो सीख जाता है, फिर नया वर्ग आता है। तो अभी भी हमारा पेनिट्रेशन एक साथ बढ़ा है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी वे बिहाइंड। अमेरिका का देखें तो हम तो बहुत पीछे हैं अभी। तो ये तो पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा। जो हाई वैल्यूएशन है वो तो किसी के प्रमोटर को छोड़ के किसी के लिए अच्छे नहीं होते। तो अभी हाई वैल्यूएशन तो मार्केट के अंदर है, लेकिन एपेटाइट इतनी है